नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ न्यूज में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरें। जी हां, हम आपको बताते चले कि बदायूं जनपद के दातागंज विधानसभा के ग्राम नगला बसेला में चल रही बौद्ध कथा में बहुजन समाज पार्टी के जाने माने प्रवक्ता मंडल प्रभारी हेमेंद्र कुमार गौतम एवं रवि मौर्य व विधानसभा प्रभारी गुरदयाल भारती एडवोकेट ने पहुंच करके बुद्ध एवं बाबा साहब के अनुयायियों को मिशन एवं महापुरुषों के बारे में जानकारी दी। हेमेंद्र कुमार गौतम ने बाबा साहब के संघर्ष के बारे में प्रकाश डाला एवं रवि मौर्य ने तथागत बुद्ध एवं उनके धम्म के बारे में प्रकाश डालकर के गांव वालों को बताने का काम किया। जो पिएगा वही दहाड़ेगा, इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी माताएं बहनें कथाकार ले रही हैं, ये सोच रही होंगी ये लोग नेता लोग कहाँ से बीच में आ गए। अच्छी खासी कथा चल रही थी, तो निश्चित रूप से हम आप पीछे बाधा नहीं बनेंगे। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजक कमेटी को, जिन्होंने इस कथा का आयोजन कराया है। इस कथा के आयोजन के पावन मौके पर मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, उनके चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ। खासतौर से इस देश में सामाजिक क्रांति को लाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, नारायण गुरु, पेरियार लक्ष्मण यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिख करके हम सबको मान सम्मान की जिंदगी दी। माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन करके हम सबको एक राजनीति का प्लेटफॉर्म दिया। और हमारी बहनें ज्यादा बैठी हैं, इसलिए हम जिस दल से आते हैं, भले ही आचार संहिता लगी है, हम कोई ऐसी बात आचार संहिता हम नहीं कहेंगे जिसका उल्लंघन हो, लेकिन आचार संहिता में हमें ये पता है कि हमारी नेता पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के पटल पर जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, ऐसी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अपना नेता स्वीकार करते हुए आज हमारे बीच बदायूं से चलकर अभी आपके बीच में बोल रहे थे मेरे छोटे भाई मौर्य साख समाज के युवा और कद्दावर नेता, बरेली मंडल के कोऑर्डिनेटर आदरणीय रवि मौर्य जी हमारे बीच बदायूं से ही हमारे साथ चल के आए। हमारे छोटे भाई बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी परम आदरणीय एडवोकेट गुरदयाल भारती जी हमारे बीच मौजूद। इसी विधानसभा के प्रभारी भाई नेत्रपाल सागर जी, हमारे ग्राम प्रधान जी, और हमारी जो आयोजक कमेटी है उस पूरी कमेटी का बिना नाम लिए ही एक है, वो परिवार हमेशा तरक्की करता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय। और मेरी बहनों, मैं बस एक ही बात आपसे बाबा साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, बाकी कथा सारी हमारे मेरे गौतम सुना देंगे। मेरी बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी किसी माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया था, और आपने भी अपने बच्चों को जन्मे का काम किया होगा। धन्य हो वो माता भीमाबाई, जिनकी कोख से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जब बड़े हुए उनकी पढ़ने की इच्छा हुई, उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उनका दाखिला नहीं हुआ। बड़ी सिफारिश के बाद, क्योंकि उनके पिता सेना में सूबेदार थे, अंग्रेजों के सामने गए, उन्होंने कहा मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टर अंबेडकर को कहा, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हो रहा है। बड़ी शर्तों के साथ एडमिशन हुआ, और एडमिशन होने के बाद शर्तें कौन सी थी कि ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सत्यार्थ न्यूज के साथ।